तो फिर शरीर का चीज बने, खातू बने बने, क्यों दिया शरीर? अब बात आया ना यहाँ, ये रामायण का ही बात है भाई, बाहर की बात नहीं है। ये थोड़ा गूढ़ तत्व है कि नहीं? हाँ, वो हंसी मजाक वाला प्रसंग सभी जन सुनाते, मैं सोचे आज आखिरी दिन जावत जावत कुछ अच्छा बात सुना दो, है कि नहीं? तो फिर शरीर क्यों दिया? अब ये शरीर को इतना श्रेष्ठ क्यों कहा? जब शरीर के द्वारा भगवान मिलना ही नहीं है तो इस शरीर का महत्व क्यों? कहाँ चीज के भाग है जब भगवान मिल भी नहीं करे शरीर, क्या फायदा इस शरीर से? इस शरीर का उपयोग क्या? सुनो, इस शरीर का उपयोग, इस शरीर से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन इस शरीर का उपयोग कर सकते हो सेवा के लिए। किसके लिए? ये शरीर केवल और केवल सेवा के लिए है, याद रखना, केवल और केवल सेवा करने के लिए शरीर है। ठीक है, सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा करने के लिए तो सेवा गधा भी कर रहा है, सील लोढ़ा लादे घूमत बेचारा, सेवा बैला भी करा थे, सेवा तो हाथी भी कर रहा है, सेवा तो तांगा में जुतने वाला घोड़ा भी कर रहा है। तो सेवा मनुष्य कर रहा है, गधा घोड़ा हमारा में का अंतर? नहीं, बहुत बड़ा अंतर। क्या गधा क्या बोलो? क्यों भाई तुम सेवा कर रहे हो क्या? अरे कहाँ खाक सेवा करत हूँ, पीठ में 1 कुंटल पथरा लाद दे रचारा कोर्रा मारा थे, ये सेवा एक सजा है, उसको सुख नहीं मिल रहा, उसको काम करने से सुख नहीं मिल रहा है। घोड़े को काम करने से सुख नहीं मिल रहा है, बैल को काम करने से उनको दुख मिल रहा है, उनको सजा मिल रही है। और वही व्यक्ति करोड़पति आदमी अमृतसर के गुरुद्वारे में जाता है, दर्शन करने वालों का जूता उठाता है और उठा करके अपने कपड़े से पूंछता है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन उसे आनंद मिलता है, मैं सेवा कर रहा हूँ, जो मेरे गुरु का दर्शन करने आया है। ऐसे पवित्र लोगों का मैं चरण का जूता साफ कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मेरे राम की सेवा करता है, मेरे शरीर की खाल निकाल करके उसकी जूती बना दी जाए तो भी मेरा जीवन कल्याण हो जाए। तुलसी जाके मुखनते धोख्यों निकसतरा, वहां के पग की पानी मोरे मन तन को चा। ये है सेवा। जे नहीं जाना है कबू कोई जान पहचान नहीं है, कौन आदमी कौन दाई दादा बिचारी 18 साल 25 साल अपन मैके में रही, अचानक बिहार हो जाते। एक जन आदमी ले पति कह देते हैं, अवला कह देते हैं, सास ससुर एक दाई दादा है, यही बाप महतारी कर सेवा करबे, और तब वो लोग बड़े भाव से जितना सेवा अपन महतारी नहीं करी तितना अपन सास ससुर के करत है। कावर बोला बता दे गए है, ये पति तोर परमेश्वर है, अरे परमेश्वर के दाई दादा है, एक सेवा कर, यही तोर दाई दादा है। ये भाव से वो सेवा करत है, उसको सुख मिल रहा है कि नहीं? काम नहीं समझ रही है, वो सेवा समझ रही है। याद रखना, काम में और सेवा में अंतर। एक आदमी ने पूछा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बोले प्रधानमंत्री जी, जितना टाइम देश का व्यक्ति सो के उठता है 8-9 बजे, उतने समय तक आप एक दिन का काम पूरा निपटा दिए रहते हो। योगी और मोदी दोनों के दिनचर्या 6 बजे उठते आजकल के आदमी, 8 बजे 9 बजे, और तब तक बोले 4 बजे उठ करके 9 बजे तक एक दिन का काम पूरा, दूसरी दिन शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक बिना थके बिना परिश्रम के ड्यूटी देना। अधिकारी कलेक्टर एसपी डीएसपी सबकी हवा खिसक रही है, उनके साथ ड्यूटी नहीं कर पाते सेक्रेटरी सचिव लोग। 3-3 शिफ्ट में ऑफिसर लगाए गए हैं, 3-3 शिफ्ट में सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, बड़े बड़े जवान। जो जवान फौज की कठिन ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, उनको भी 8-8 घंटे में ड्यूटी बदलनी पड़ती है। लेकिन ये 73 साल का जवान, वो 23 साल के जवान ड्यूटी बदलते हैं 8-8 घंटा, और वो 73 साल का जवान तो कहा भाई 73 साल की उम्र है कि नहीं मोदी जी? 73 साल का जवान बिना रुके बिना थके 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 20-20 घंटा ड्यूटी कर रहा है। ये इतनी क्षमता आपके अंदर कहां से आती है? आपको थकान नहीं होती क्या? तो उन्होंने कहा मैं काम नहीं करता हूँ,
काम करता तो थक जाता 8 घंटा 10 घंटा में। मैं जब काम करता हूँ तो उस काम को काम नहीं, उस काम को सेवा मान करके काम करता हूँ। अपने देश को अपने देवता मान करके काम करता हूँ, अपने प्रजा को अपना भगवान मान के काम करता हूँ। मुझे थकान नहीं होती, मेरी ऊर्जा और बढ़ जाती है। मैं तो 24 घंटे काम करूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। ऐसे भाव होगा, सेवा का भाव होने से मनुष्य शरीर सार्थक हो जाता है। जो काम कर रहे हो सेवा भाव से करो। खेत में जा रहे हो, काम कर रहे हो, सेवा भाव से जाओ। मैं इस खेत में काम करूंगा, इस खेत से कमाई से जो धन मिलेगा, मेरे घर में बाल गोपाल भगवान है, देवी देवता के स्वरूप है, माता पिता, उनके लिए सेवा का संसाधन उपलब्ध करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। ये नहीं कि जाके लेदिल काटे और काट करके पेरे और गुड़ ला बनाए और पैसा लाख बाई का घूम ले, धर ले, खा ले, मर जा, सब चौपट हो जाए। अपने परिवार के परमात्मा मानो, उनके सेवा भाव से उनका श्रृंगार कर। समझे कि नहीं समझे? हाँ। दुर्गा मैया मंदिर में बैठे सोना का मुकुट चढ़ावा था, ओखल ले ज्यादा खुश हुई कौन? बोले घर के नौकरी दाई बैठे है कि नहीं, माता रा बोला सोना का मुकुट चढ़ावा था तो ओखर बर सोना के ठीक बाली लान ले घर कर, या बर रामचंद्र ओकरो श्रृंगार कर। भैया ये है सेवा। ये सेवा नो एक नवरात्रि में जाग मंदिर में बैठे गाँव से धपा धप मांदर बजावत है और घर में डोकरी दाई बिना पानी के मर गए। जैसे मैं सेवा करा, बोला सेवा नहीं कहा है। घर के डोकरी दाई हाथ और पानी बिना तरस, नहीं है तोर सेवा कुछू काम के, अरे दुलरू नहीं है तोर सेवा कुछू काम के, सेवा कुछू काम। चले पूरा एक गीत में कोनो बम नहीं चाहिए, खेत को पूरा सेवा लगा दो, नहीं चाहिए कैसे चिंता कहाँ चक ही बम, ये बम उतारे वाला है, ये बम उतारे वाला गीत है। बाकी गीत ला सुन के बम चक जाइए, लेकिन ये बम इला सुन के बम उतर जाइए भाई बेकार छोड़ महाराज का वो कोई किसी काम का सेवा नहीं है। इसलिए मनुष्य का शरीर सेवा करने के लिए 3 चीज है हमारे पास। क्या? पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा मन और बुद्धि, तीसरा बोले तीसरी आत्मा। 3 चीज है, एक है मन, दूसरा है शरीर और तीसरी है आत्मा। शरीर किस लिए? बोले सेवा के लिए। मन किस लिए? बोले उसका चिंतन करने के लिए। और आत्मा किसके लिए? उसे पाने के लिए। भगवान काला मिलते, शरीर न मिलते, शरीर को भगवान नहीं मिल सकता। अच्छा सच बता, प्लास्टिक और लोहा दोनों चटकावे चटक ही। बिल्डिंग करके दिखावा, कौन है बिल्डिंग करने वाला? माइक लाल। प्लास्टिक और लोहा को बिल्डिंग करके दिखा होता है क्या? चटक नहीं करेगा। वो दोनों अलग अलग जात के, लोहा अलग जात का, प्लास्टिक अलग जात का। वो दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा। लोहा सगा लोहा, प्लास्टिक की सगा प्लास्टिक, अपन अपन सगल भाते आदमी। वैसे ही आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग जात के हैं। परमात्मा और शरीर दोनों अलग अलग जात के हैं। शरीर को कभी परमात्मा नहीं मिल सकता और परमात्मा को कभी शरीर नहीं मिल सकता। समझ में आया कि नहीं बात? और मिलेगा तो परमानेंटली रहेगा। जुड़ू नहीं कैसनो करके जोड़ देना तो पट ले टूट जाएगा। लोहा में प्लास्टिक को जोड़ दो, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, अलग हो जाएगा। चिपका के देख लो, कोई नया टेक्निक आएगा वाला वो छूटेगा। हाँ फंसा दे, बात अलग है। मैं चिपकाने की वो बात बोल रहा हूँ, चिपकाने वेल्डिंग करने की बात बोल रहा हूँ। दोनों जुड़ेगा नहीं। और जहां देवे कहीं जुड़े रही, ओखर से का है कि नहीं?
वेल्डिंग कर दोगे, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो टूट जाएगा, निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा को शरीर सूट नहीं करेगा और शरीर को आत्मा सूट नहीं करेगा, और सूट भी कर ही ना 100 साल में शूटिंग खत्म हो जाएगी। सबके शूटिंग खत्म हो जाते, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जुड़ी है कि नहीं? इसीलिए तो मर जाते हैं। क्यों? बोले आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, एक दूसरे के लिए परमानेंट नहीं बने हैं, ये काम चलाऊ है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश जीव ये तन अमल सहज सुख जल पावक गगन समीरा, जल पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा। ये दोनों एक नहीं हो सकते, शरीर और आत्मा दोनों एक हो ही नहीं सकते। हो भी जाएंगे कुछ दिन बाद अलग हो जाएंगे, वो जुड़बे चले। कच्चा धरसा खार में माटी है, मकान बनावे दिकाक ने काक दिन चेरा हनी दी जैसी आराम कितको मजबूत दीवार वो धंसी तोर बिल्डिंग में दरार परी। समझ में आया ना? ठीक वही हाल है शरीर, वो टिकने वाला नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों अलग हो जाए। जब दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो एक दूसरे में आए क्यों? प्रश्न पैदा, फंसा क्यों? ये तत्व ज्ञान है रामचरितमानस का। जब दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो दोनों एक दूसरे में फंस कैसे गए? इनको फंसाया किसने? अच्छा जोरदार गोंद रही ना तो लोहा और प्लास्टिक चिपक भी सकते, ज्यादा दिन तक नहीं चिपका, एक को दिन सूखा ही लेकिन चिपक सकते। वो गोंद के काना शरीर और आत्मा दोनों को जोड़ने वाले गोंद का क्या नाम? फेविकोल का क्या नाम? मन। ये मन है फंसा, ये मन, इस मन को शरीर अच्छा लग गया तो आत्मा धर के लेके, ये मन है कौआ, ये बड़े बड़े हंस को फंसा के बैठा है। एक तो कौआ घूमते घूमते उड़ते उड़ते हिमालय पहुंच गया। कहां पहुंच गया? हिमालय। दिन भर रही हंस के संग में, अब जाए मेरा हंस लगे ही चलना मितान। दिन भर मैं तोर घर में रहा, रात के तैमूर घर में रही। चल हंस ने कहा भैया मैं मानसरोवर में मोती चुगने वाला, आज तक यहाँ से गया नहीं, तू मेरा दोस्त है, अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करने जाऊं? अरे बोले चलो तो एक बार घूम के आना, बहुत अच्छी जगह है। बेचारा हंस कौआ बात में पड़ गया, है कि नहीं? हंस किसके चक्कर में पड़ गया? कौआ के चक्कर में। अब हंस उड़े ऊपर ऊपर और कौआ उड़ावे नीचे, और हंस कौआ को देख करके पीछे पीछे ऊपर ऊपर चल रहा था। चलो जैसे ही शाम के समय कौआ अपने गांव पहुंचा, अपने राज्य पहुंचा, तो राज्य में अपने गांव के उस नीम के पेड़ को देख करके वो खुश हो गया, काऊ काऊ चिल्लाने लगा। उसी समय राजा बैठा हुआ था, राजा को आया गुस्सा, उसने मंत्रियों को कहा अरे तीरधारी धनुषधारियों जरा इस कौए का बोलती बंद करा। लगाया निशाना कौए को, और कौआ बदमाश, कौआ मन कबू नहीं फंसा, कौआ मन फंसाए काम करता, कौआ मन फंसाए काम करते हैं। एक से कौआ मन के संगति नहीं होना चाहिए। कौआ माने चालाक, कौआ माने चालाक, चालाक आदमी। चतुर की संगति करना, चालाक की संगति मत करना। चालाक जैन जैन बदमाशी करीन तेन मन भाग के झंडा भी बांध ले, बेचारा सीधुआ वाले मतलब रजहार रख लो ठीक पर है, जैसे हम समझे ये भाई कौन डालते है कि नहीं? हाँ, कहने का मतलब चालाक लोग हैं, इनके साथ रहोगे तो फंसोगे, तुमको चारा बना देंगे। कहने का मतलब कौआ है चालाक, और चालाक के संग में चतुर सीधा साधा हंस फंस गया। मारा बाण कौआ को, पड़ा किसको? हंस।
हंस नीचे गिर पड़ा। राजा घबरा गया, बोले कौन सा चीज है ये, बगुला के जैसे दिख रहा है, क्या ये बगुला है? जाकर के जरा इससे पूछो। राजा ने पूछा जाकर के कौवा से, हंस से, कौन हो तुम काग हो? हमने तो कौवा को मारा, तुम बगुला हो, हमने तो बगुला को मारा, तुम दोनों में से हो क्या? रोते हुए हंस कहता है, ना हम काग, ना हम काग बको राजन, हंसो हम निर्मले जले। न मैं कौवा हूँ न मैं हंस हूँ, हे राजा मैं हंस हूँ। न मैं कौवा हूँ न मैं बगुला हूँ, मैं हंस हूँ। कहाँ रहते हो? बोले ना हम काग बको राजन, हंसो हम निर्मले जले। नीच संग प्रसादेन जात जन्म निरर्थकम। तुम्हारी ये गति क्यों हुई? राजा ने पूछा। उसने कहा, बोले गति इसलिए हुई कि नीच का संग कर लिया। इसका संग कर लिया? नीच का। नीच संग प्रसादेन जात जन्म निरर्थक। एक क्षण के कुसंग ने उस हंस को मानसरोवर से अकाल मृत्यु में मरवा दिया। उस हंस ने कहा, भैया कुछ भी करना, कुसंग मत करना, देखो मेरा पूरा जीवन चला गया, जात जन्म व्यर्थ, जीवन व्यर्थ हो जाए। इसलिए एक बात सुन लो सोढ़ा वालों, राजीव लोचन दास हस्ताक्षर करके बोलने को तैयार है। एक बात याद रखना, क्या? सत्संग भले जन कर पाओ, कोई बात नहीं, सत्संग बहुत कठिन है कि नहीं? यदि सत्संग न मिले तो टेंशन मत लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा माता। क्या? बोले सत्संग न मिले तो भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कैसे? बोले सत्संग न मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग मत करना। क्या मत करना? कुसंग मत करना।